अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कॉपी पेस्ट हो रहा है जिसमें लिखा होता है, मैं हमजा साहिल वाज़िया तौर पे कहता हूँ कि मैं फेसबुक या मेटा को अपनी ज़ाती मालूमात और तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। कल से नया कानून लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सुनकर आप भी थोड़ा घबरा गए होंगे क्योंकि सुनने में तो वाकई संजीदा लगता है। तो आज की वीडियो में हम इस मैसेज की पूरी हकीकत और इसकी असलियत जानने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगर ये एक अफवाह ही है तो इस तरह की अफवाहों से बचने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए इस वायरल पोस्ट को समझते हैं। इस पोस्ट में आमतौर पर किसी का नाम होता है, जैसा कि मैं हमजा साहिल वाज़िया तौर पे कहता हूँ कि मैं फेसबुक या मेटा को अपनी ज़ाती मालूमात या तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। इसमें किसी अजीबोगरीब वक्त की हद का जिक्र होता है, जैसा कि कल रात 9:20 के बाद नए कवायद नाफिज हो जाएंगे या कोई सरकारी मोहर लगाई गई है। ये आपसे कहता है कि इस पैगाम को कॉपी करें और अपने प्रोफाइल पर पोस्ट करें ताकि मेटा आपके डेटा को इस्तेमाल ना कर सके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये दावा करता है कि आप खुद ब खुद इजाज़त दे रहे हैं और प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी के कानूनी नताइज भी हो सकते हैं। ये सुनकर तो डर ही लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये पोस्ट मुकम्मल तौर पर फेक है और झूठी है और ये कई सालों से मुख्तलिफ शक्लों में गर्दिश कर रही है। तो आइए देखते हैं कि ये फेक क्यों है और इसे पोस्ट करने से आपकी प्राइवेसी की हिफाजत क्यों नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये मैसेज मुकम्मल तौर पर फेक है, यानी ये जो वायरल मैसेज है ये हकीकत पर मबनी नहीं बल्कि ये एक झूठ है और इसके पीछे कोई ऑफिशियल ऐलान या सबूत भी मौजूद नहीं और रातों रात ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने से वायरल हुआ है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फेसबुक या मेटा की प्राइवेसी पॉलिसीज आपके किसी कॉपी पेस्ट नोट से कभी नहीं बदलती। फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसीज या रूल्स सिर्फ कंपनी खुद ही अपडेट कर सकती हैं, यानी अगर कोई यूजर अपनी प्रोफाइल पर कोई ऐलान या डिस्क्लेमर लिख भी दे तो इससे पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल ही बेकार है। और वैसे भी जब आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो आप इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी से पहले ही मुत्तफिक हो जाते हैं, यानी जब आप फेसबुक ज्वाइन करते हैं तो आप इनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक कानूनी मुआहदा होता है। इसके बाद कंपनी अपनी शराइत के मुताबिक डेटा इस्तेमाल करती है। जब तक आप अकाउंट डिलीट ना कर दें या वो पॉलिसी को तब्दील ना करें तब तक आपका अकाउंट चलता रहता है। और हाँ, हम आपको एक और बात बता दें कि ये तमाम शराइत सिर्फ फेसबुक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही अपडेट होती हैं, ना कि किसी यूजर के प्रोफाइल पोस्ट करने से तब्दील हों। तो अगर फेसबुक कोई नया रूल या तब्दीली करता है तो वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप नोटिफिकेशन या ईमेल के जरिए अपने यूजर को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पोस्ट फेक है तो ये इतनी वायरल क्यों होती है। तो इसकी वजह यह है कि ये पैगाम लोगों की प्राइवेसी के बारे में खदशात को इस्तेमाल करता है और ये एक चेन पोस्ट की तरह है। इनका मकसद सिर्फ खौफ फैलाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हासिल करना है और लोगों को बगैर तहकीक के फॉरवर्ड करने पर मजबूर करता है। दोस्तों, जब क्यों और कैसे की टीम ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये पैगाम दुनिया के कुछ और ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा है, लेकिन ये मालूमात गैर मुसद्दका और फेक हैं। लोग इसे शेयर करते हैं क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी के बारे में फिक्रमंद होते हैं और जाहिरी बात है उन्हें होना भी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये एक फेक और फजूल पोस्ट है। दोस्तों, ये रातों रात फेसबुक पर प्राइवेसी वाले फेक मैसेजेस वायरल करके लोगों में खौफ व हिरास फैलाने का ये सिलसिला नया नहीं है। ये कोई
नया रुझान भी नहीं बल्कि कई साल से जारी है। आइए हम माजी की कुछ मिसालें आपके साथ शेयर करते हैं। साल 2012 में जब फेसबुक पर रूम स्टैचू वाला मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें लोगों को कहा गया था कि वो रूम स्टैचू का हवाला देकर फेसबुक को अपनी मालूमात इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। ये मैसेज चूंकि फेक था, लेकिन लाखों लोगों ने डर और खौफ की वजह से उसे अपनी प्रोफाइल पर कॉपी पेस्ट भी किया था। 2015 में दोबारा एक नया मैसेज आया जिसका टाइटल था प्राइवेसी नोटिस टू फेसबुक। अब इसमें भी यही कहा गया था कि अगर आप ये पोस्ट कर दें तो फेसबुक आपकी तस्वीर या डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये भी बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद दावा था। और इसी तरह 2019 और 2022 में भी ये मैसेज मुख्तलिफ नामों से सामने आया, यानी ये झूठ हर चंद साल बाद नए नाम और नए अल्फाज में वापस आ जाता है। लोग इसे नया समझकर शेयर करते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये झूठ है तो ये इतनी तेजी से फैलता क्यों है? तो जनाब, इसकी बेसिकली दो वजूहात हैं, खौफ और लाइल्मी। लोग अपनी प्राइवेसी के बारे में हसास होते हैं और ज़्यादातर लोग कानून और इंटरनेट पॉलिसीज़ के बारे में भी बहुत कम जानते हैं। तो बस इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ऐसे मैसेजेस लाखों प्रोफाइल पर पहुंच जाते हैं। तो अगर ये पोस्ट आपकी प्राइवेसी की हिफाजत नहीं करती तो आप अपने डेटा को कैसे महफूज रख सकते हैं? अब हम आपके साथ यहाँ कुछ ओरिजिनल और मौसर तरीके शेयर करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को महफूज बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप फेसबुक पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग चेक करें ताकि आप जान सकें कि आपकी पोस्ट और मालूमात कौन कौन देख सकता है। कभी भी गैर ज़रूरी मालूमात सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, यानी अपनी ज़ाती मालूमात जैसा कि कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस पब्लिक तौर पर शेयर करने से गुरेज करें। और हमेशा अपने अकाउंट को महफूज रखने के लिए एक मजबूत और मुनफरिद पासवर्ड इस्तेमाल करें। और हाँ, हमेशा के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव करें ताकि आपका अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हो सके। कभी भी मशकूक पोस्ट पर यकीन ना करें। ऐसी झूठी पोस्ट को शेयर करने से गुरेज करें क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें फैलाती हैं। ऐसे मैसेजेस पर यकीन करने के बजाय हमेशा किसी मोतबर सोर्स जैसा कि फेसबुक का ऑफिशियल पेज या वेबसाइट से मालूमात चेक करें, क्योंकि ये सिर्फ डर और खौफ फैलाने का जरिया बनते हैं। दोस्तों, याद रखें, इंटरनेट पर हर खबर सच्ची नहीं होती, तो शेयर करने से पहले सोचें और तहकीक करने की आदत बनाएं, क्योंकि सच्चाई में वो ताकत है जो आपको हमेशा धोखे से बचाती है। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्यों और कैसे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।